स्पोर्ट्स सर यूनिवर्सल होती है। नेशनल टीम्स हॉकी की हो, क्रिकेट की हो, स्क्वॉश की हो, जेवलिन हो, जो मर्जी हो, सारी टीमों को एक दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए। मतलब मैं बड़ा खुश हूँगा ये देख के कि हमारी पीसीबी और क्रिकेटर्स जो हैं वो भी लगाएं जी कि आज पीसीबी के अंदर फंक्शन रखा गया, पाकिस्तान इंडिया का हॉकी मैच है, तो पाकिस्तान इंडिया हॉकी मैच हम बैठ के सपोर्ट करें अपने बॉयज को जो नेदरलैंड्स गए हुए हैं। ये भी चीजें होनी चाहिए, ये भाईचारा चलना चाहिए, ये जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो नेकी और बदी और वो सारा कुछ चल रहा है ना, उसमें स्टार्स नहीं पैदा होते। क्रिकेट के अंदर भी भाई कोई प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा लेकिन नेशनल साइड का हिस्सा है या पीएसएल की किसी टीम का हिस्सा है, उसको भी अपने नेटिव पर्सनल सोशल्स जो है ना वो क्या तो किसी कंपनी को देने चाहिए कि यार मुझे कुछ बनाओ, स्टार मुझसे रंगबाजियां कराओ, या अगर शौक है, या फिर उसको खुद से करना चाहिए चीज। तो मेरे ख्याल में सर ये हॉकी का मसला नहीं रहा सिर्फ, अब आई थिंक लोगों को वो नीश चीज चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असल निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर बेहतरीन। सर खुशखबरी, हॉकी टीम चली गई से नेदरलैंड्स। हमारी नेशनल हॉकी टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए 15 अगस्त को वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होने को जा रहा है। पाकिस्तान ग्रुप डी में है। इसमें इनके साथ इंग्लैंड, इंडिया और वेल्स है। देखिए, वर्ल्ड कप जहाँ पे भी हो सर, इंडिया और पाकिस्तान ग्रुप एक होता है, एक वो साइंस समझ गए हैं ब्रॉडकास्टर जो है, तो हमने इंडिया के साथ रखा है। तो अब आई होप ऑब्वियसली पीटीवी शीटीवी जरूर दिखाएगा इसको, हम भी देखेंगे, शौक से देखेंगे, मजा आएगा। हमारी पाकिस्तान नेशनल टीम जो है उनकी परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों से, कई सालों से जो है वो बदरीज बेहतर होती जा रही है। उस वाकये को छोड़ दें जो लास्ट इवेंट के लिए गए थे और उनकी अकोमोडेशन बड़ी नाकस पिछले से थी पिछले। पिछले से पिछले। तो लेकिन ये अब वर्ल्ड कप होने को जा रहा है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ क्वालिफाई किया है, पाकिस्तान जो है वो अपनी ग्रुप में बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वर्ल्ड कप में भी स्ट्रॉन्ग टीम है, और हम बॉयज़ को बेस्ट लक विश करते हैं। हाँ बेस्ट। जी, बिल्कुल स्ट्रांग है या नहीं है, हमारे तरफ से गुड लक है और इंशाल्लाह बॉयज़ विल परफॉर्म वेल। इसमें ना एक और चीज़ भी है कि हमारे जो गोलकीपर है ना, अली रज़ा साहब, उन्होंने कहा है कि जी हम जहाँ भी जाते हैं ना, हमें कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। उन्होंने कहा कि किसी को ये भी नहीं पता होता कि हम करते क्या हैं। लेकिन अगर कहीं पे कोई टिकटॉकर आ जाए ना, तो उधर रश लग जाता है। अच्छा, अब ये वाक़ई बड़ी अनफॉर्च्यूनेट बात है, लेकिन इसमें ना मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज से 2 ढाई 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुए इस बात को। हमारा जो दूसरा शो है बोल वाला, उस पे जो है वो हॉकी टीम के 2 कोचेज़, एक सीनियर कोच, एक जूनियर कोच जी आए थे। मुझे। तो मैंने ना शो में उनके तरले मारे थे कि यार, आप ज़ाहिर है क्रिकेट जितना बजट है ही नहीं, ठीक है? तो अब ना तो पीआर हो रही है, ना ब्रांड्स हैं, कोई शशके नहीं, कोई शबशबा नहीं। तो अब कैसे इन बच्चों को स्टार बनाया जा सकता है? तो मैंने कहा उसका तरीका ये है कि हैं तो ये बच्चे, ठीक है? ये हमारे से 20-20 साल छोटे हैं। तो ये सोशल मीडिया जनरेशन के बच्चे हैं। तो आप ना इनको खुद ही टिकटॉकें बनाने दो, इनको खुद ही अपने प्रैक्टिस सेशन जो है वो ज़ूम इन ज़ूम आउट के साथ जो भी इनकी सेंसिबिलिटी है ऑफ अ गुड एडिट, वो लगाने दो। इनकी ये गाड़ियों के आगे, मतलब किसी की भी गाड़ी है तो उसके ऊपर पैर रख के खड़े होकर तस्वीर, जो भी आजकल चलता है, को बच्चियों बुच्चियों के साथ, मॉडल के साथ किसी की रसाई है, तो उसको करने दो, ताकि ये लोग अपना स्टारडम खुद क्रिएट करें। ठीक है, आपका पीछे एक ठप्पा हो कि यार ये जो ये देख रहे हो कि क्या बच्चे यशी करते फिर रहे हैं, ये पाकिस्तान हॉकी का जो है ना, एक बैकिंग है जिसके ऊपर ये हो रहा है, होगा वो झूठी, क्योंकि ना को बैकिंग है, ना को पैसे हैं, ना को स्टारडम है, लेकिन वो अपना स्टारडम खुद करे। पर देखिए ना, एक टिकटॉकर है, वो जिस दिन पहले दिन आता है तो वो स्क्रैच से ही शुरू कर रहा होता है ना, और उसके पास तो ये भी अमूमन नहीं होता कि यार उसने पाकिस्तान को किसी स्पोर्ट में या किसी फोरम पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये तो इस चीज के साथ आ तो गए। स्किल सेट नहीं होती। हाँ, तो मैंने कहा ये बच्चे कर जाएंगे और लोग इस स्पोर्ट में आना चाहेंगे, उसके बाद ब्रांड्स की भी नजर पड़ेगी। ये अच्छा, वो अब जाहिर है वो हमें बेचारे शो पे दोनों यही यकीन दिलाते रहे कि नहीं 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 नहीं, ये बच्चे तो बहुत नेक हैं, ये तो सुबह उठ के बस सिर्फ प्रैक्टिस, और ये रात को जल्दी सो जाते हैं। तो मैं उनको कहता है कि यार इनमें जरूर रंगबाज भी होंगे, बच्चे हैं, इनको करने, नहीं नहीं ये बच्चे तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो नेकी और बदी और वो सारा कुछ चल रहा है ना, उसमें स्टार्स नहीं पैदा होते। और
इनको अब मजबूरी है कि मतलब वो क्रिकेटर जो है ना, क्रिकेटर का तो होता ये है कि उसने एक आधे मैच में परफॉर्म कर दिया, तो अगले दिन जो है एक मल्टीनेशनल ब्रांड ने उसको जो है वो अपना बना देना ब्रांड है एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। उसके जब 3-3 4-4 करोड़ रुपए के ऐड आएंगे, कि जिसमें मतलब एक ऐड है जिसपे 4 करोड़ लगा हुआ है, और उसके बाद जो उसकी मीडिया बाइंग हुई है उस पे 20 करोड़ लगा हुआ है, वो हाउस होल्ड एक नेम है, वो एक और शश है ना। अब इधर नहीं हो सकता, इधर आपने खुद करना है। सर मैं मेरा तो अपना ख्याल है कि मैं तो अब इस चीज़ से भी बुनियादी तौर पे खिलाफ करता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ना तमाम प्लेयर्स के लिए स्टारडम और फेम है। होगी, एक हद तक होगी डेफ़िनेटली। अब लेकिन सर एक ज़माने में जो होता था ना सीन, मतलब आप पुराने ले लें सारे, वो पूरी टीम एक स्टार होती थी। मतलब आप 99 की वर्ल्ड कप टीम ले लें, उसके बाद 2004 की ले लें, आप उसके बाद आगे जाते रहें। तो उधर ना आपको हर बंदा नज़र आता था कि फिर से रिसेंटली इस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी ना जो मोटिव्स थे ना वो चेंज हुए। यही वाली चीज़ थोड़ी आई वहाँ पे भी कि नेकी को ज़रा ज़्यादा फ़ोकस करें और बैड बॉय में मुझे लगता है बैड बॉय क्रिकेटर कौन है हमारे पास आजकल? कोई एक नाम ले लें, नहीं ले सकते आप। आप पिछली 3 टीमें निकाल लें, उसमें आप देखिए वसीम अकरम जो था, मैं वसीम भाई क वो बैड बॉय वाली वो ही वाज़न्ट एज़ बैड बॉय एज़ शोएब अख्तर। लेकिन वसीम भाई भी पता था हमें कि मतलब नहीं, इन द सेंस कि वसीम भाई तो कॉर्लियोनी थे ना। मतलब वो थे मतलब किंग मेकर। अब वकार यूनिस भी मतलब उस तरह से हमें नहीं पता को कहानी है उस तरह से नहीं, लेकिन हमें पता है यार कि जिस ज़माने में 2 पेसर लगे हुए थे ना पाकिस्तान टीम के अंदर तो खूब पाटी-पुटी होती थी। शुएब अख्तर का भी नो, शुएब मलिक का भी नो, मतलब इन द सेंस कि मतलब कोई नेगेटिव बात मैं नहीं कर रहा, बट वो जो इमेज था ना एक जी यार वो एंटर किए। मुझे याद है सर जब ये लॉन्च हुआ था मैकडॉनल्ड्स वाई ब्लॉक, वो क्रिकेट थीम लॉन्च हुआ था पहला, जब दिस वाज़ द सेकंड मैकडॉनल्ड्स, पहले गुलबर्ग वाला। तो और तब टीम जा रही थी। तो उस वक़्त किसी ना किसी तरह हम भी वहाँ पे थे दोस्त, और वो ना लॉन्च हुआ था उसमें मैकडॉनल्ड्स का। उसमें क्रिकेटर्स आए हुए थे। अब उसमें अब्दुल रज़ाक भी था, एक स्टैंडर्ड पोलो और जीन्स और ये सब अपने कह फिर आया शोएब अख्तर, जेल बैक ग्लासेस और मैट्रिक्स वाला सर जो ट्रेंच कोट नहीं नियो का होता वो पहन के आया शोएब अख्तर। तो हमें वो यार क्या बात है, बस शोएब अख्तर आया। तो माय पॉइंट इज़ कि अब शायद आपकी बात और रेलेवेंट है फॉर इवन क्रिकेटर्स कि इन्होंने अगर क्रिकेट के अंदर भी कोई प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा, लेकिन नेशनल साइड का हिस्सा है या पीएसएल की किसी टीम का हिस्सा है, उसको भी अपने नेटिव पर्सनल सोशल्स जो है ना, वो क्या तो किसी कंपनी को देने चाहिए कि यार मुझे कुछ बनाओ, स्टार मुझसे रंगबाजियाँ कराओ या अगर शौक है, या फिर उसको खुद से करना चाहिए चीज़। तो मेरे ख्याल में सर ये हॉकी का मसला नहीं रहा सिर्फ, अब आई थिंक लोगों को वो नीश चीज़ चाहिए। अब देखिए सर ऐसे-ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं जो कि बुड्ढे हो चुके हैं, अब मतलब जेनिफर एनिस्टन से बड़ी कुछ एक्ट्रेस आप बता दें अमेरिका के अंदर जो है बहुत वो टॉप ए क्लास लिस्ट, फ्रेंड्स के बाद ये वो, उसने अपना इंस्टाग्राम अभी 2-3 साल पहले बनाया है। केट हडसन बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उसने अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले बनाया। अब देखिए बड़े एक्टर्स को भी समझ आ रही है, वो पुराना था ना जो कि जी एक लॉन्च इवेंट के ऊपर आ गए, मेट गाला पे बना ली, किसी फंक्शन पे चले गए। अब उस तरह दाल नहीं गलनी, अब आपको खुद अपने भी दिखाना है, घर खोलना पड़ेगा अपना कि जी मैं छुट्टी पे गई हुई हूँ कैनकून, तो मैंने लगा दी तस्वीरें ये वो। सो दिस इज़ नाउ आई थिंक द ओवरऑल वो मेथड ही चेंज हो गया है। बिल्कुल, उसमें देखिए ना, अब क्रिकेट को जो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, उसके बाद बैकिंग वो हाँ, उसके बाद में ब्रांड ब्रूंड आ जाते लेकिन हैं यहाँ फिर कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर ये भी तो लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर कोई हॉकी प्लेयर कल 6-0 भी मार दे वेल्स को। टट्टू फ़र्क नहीं पड़ना किसी को। हाँ, अब इसके अंदर सर डेफ़िनेटली बात, अब अगर बात सिर्फ़ हॉकी की हो रही है ना, कि देखिए आप और मैं बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए। अब जब ये मैचेज़ हो रहे हो ना, तो दिखा दें लिबर्टी में ये मैच भी दिखा दें। इसकी कोई व्यूइंग करा दें, इसकी मतलब लिबर्टी ना कराएँ मतलब कहीं और करा दें। मतलब इसका कोई कि एक जी तस्वीर आ जाए, फ़र्ज़ करें कि जी पाकिस्तान और इंडिया नहीं, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है तो सीएम साहिबा ने बैठ के आज देखा है मैच। मतलब ये भी तो पीआर ही है ना कि यार अब वो देखेंगे मुल्की लीडर्स जो हैं, जब वो ही नहीं देख रहे मैच, जब वो ही नहीं इंटरेस्टेड इस चीज़ के अंदर, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सारा हो सब कुछ सर, और इसके अंदर देखिए स्पोर्ट्स सर यूनिवर्सल होती है। नेशनल टीम्स हॉकी की हो, क्रिकेट की हो, स्क्वॉश की हो, जेवलिन हो, जो मर्ज़ी हो। सारी टीमों को एक-दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए। मतलब मैं बड़ा खुश होऊँगा ये देख के कि हमारी पीसीबी और क्रिकेटर्स जो हैं, वो भी लगाएँ जी कि आज पीसीबी के अंदर फंक्शन रखा गया, पाकिस्तान इंडिया का हॉकी मैच है, तो पाकिस्तान इंडिया हॉकी मैच हम बैठ के सपोर्ट करें अपने बॉयज़ को जो नीदरलैंड्स गए हुए हैं। ये भी चीज़ें होनी चाहिए, ये भाईचारा चलना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और मतलब देखिए ना, वसीम भाई जो हैं वो तो बड़े ओपनली कैप्टन कैप्टन करते हैं इमरान खान को,
वो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि वसीम अकरम ने ये कहा हो कि जी मुझे उस बंदे से कम मोहब्बत है या कुछ इस तरह। वो बड़ा बड़े सीधा पब्लिक आदमी ने है और इस बारे पीसीबी में, भी तनकीद करते हैं बड़ी सीधी हाँ, सीधी। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई थी जब इंग्लैंड में एक मैच में जहांगीर खान कमेंटेटर बॉक्स में आ गया, तो वसीम अकरम ने इंट्रोड्यूस किया द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तान है, एवर। विच इज ट्रू, तो जहांगीर खान बड़ी ही है। खुशी हुई कि यार, एक और भी वसीम भाई का बयान है सर, आई थिंक स्नूकर का हमारा कोई बॉय जीता था, स्नूकर था या कोई और था कि, और वो कहता है यार मैं एयरपोर्ट आया कोई लेने नहीं आया, तो वसीम अकरम आया अपने सोशल पे कि यार मुझे नहीं पता, पता गलत बात है, मेरी गलती है, अगली दफा तू जीतेगा तो मैं आऊंगा तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए। ये भी इस तरह की बात की थी उन्होंने। सर ये होना चाहिए, इसी तरह हॉकी जो है वो आगे जाएगी। अच्छा सर, आगे चलते हैं सर। सर 14 अगस्त जो है वो आ रही है राइट अराउंड द कॉर्नर। हरियाली मची हुई है झंडों की और चीज़ों की, और उसके साथ साथ बाजों की। लेकिन इस दफ़ा सर क्या है कि जश्न आज़ादी में सर जो दो चीज़ों के ऊपर पाबंदी है, एक तो बाजे के ऊपर कि आप वो बाजा जो है वो नहीं, ये आई थिंक फेडरल कैपिटल के अंदर ज़्यादा इसके ऊपर इम्पोज करेंगे, वही की है। पर मेरे ख्याल में सारी जगह कर देना चाहिए। वो बाजा सर बड़ा ही अनोइंग है, लेकिन चलें लोग शौक रखते हैं, करें। दूसरा, जश्न आज़ादी में वन व्हीलर्स के लिए सर शिकंजा तैयार, और मैकेनिक्स भी जेल जा सकते हैं इसके अंदर। तो सर वन व्हीलिंग और बाजे, बाजे फेडरल की हद तक और वन व्हीलिंग तमाम जगहों पे उन्होंने कहा 14 अगस्त को आप नहीं कर सकते। हाँ जी सर, ये हर साल ही होता है। पहले बाजे पे आ जाते हैं। एक तो ये कि ये जो पाँ है, अच्छा मुझे आपको पता है कि इस पर बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि हमने पिछले साल भी कोई इसके बारे में खिलाफ बात की थी। पाक तो हमारे बड़े करीबी दोस्तों ने कहा था कि यार तुम लोग अजीब बाबे हो गए हुए हो, मतलब अगर कोई बच्चा खुशी से पाँ करना चाहता है तो तू करने दो, तुम्हें क्या है, तुम बर्दाश्त करो एक दिन। अच्छा, अगेन मैंने उस पे ना जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी लगा कि हाँ यार, मतलब एਵੇਂ ही खाम-खाम तनकीद कर रहे हैं। अगर वो बच्चे के पास कुछ करने को है ही नहीं, उसको एक ले दे के पाँ है उसके पास, तो क्या हम वो भी छीन रहे हैं। लेकिन मुझे सर अब के बरस चढ़ा है गुस्सा कि ये जो इन्होंने कहा है कि कैपिटल में नहीं होगा, हाँ। ये क्या बात हुई? कैपिटल वाले जो हैं हमसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। ये कौन है ये कैपिटल वाले? ये तो मैं ये है ना, ये बिल्कुल ठीक होता है जब जिसको भी थोड़ा-सा भी इनकलाब आता है ना, सबसे पहले जो डी चौक बंद करता है ना, बहुत खुशी होती है मुझे। सर देखिए, अब आई डोंट नो इसका कोई पीछे सिक्योरिटी की हद तक कोई जस्टिफिकेशन है। नहीं, वहाँ पे क्या ऐसे वही सिक्योरिटी? से सोच रहा हूँ ना, लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, या फिर वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो इससे परेशान होते हैं, तो क्या वो यहाँ काम करने आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं। और वो एक दिन जो है अपने उसके अंदर रहे, हम्म। जो अहाता है नहीं जिसको हो बिल्कुल दिया। बिल्कुल हो सकता है कि जिसके करीब हम नहीं जा सकते वहीं। दूसरा सर, किसी घर के अंदर अगर मेहमान आ गए आपके और आपका बच्चा जो है वो पाँ लेके आ गया नीचे कि जी सबको मैं चेक कराऊंगा, तो थोड़ी देर बाद आपको भी बुरा लगेगा और आप बच्चे को अपने कहेंगे बेटा अभी ना बजाओ, कल बजा लेना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार इस घर में बंद कर दिए, तोड़ दे उसके सामने मेहमान नवाजी की खातिर। तो ये दूसरी वजह हो सकती है उसकी। और तीसरी से थोड़ी है सर, जरा हाई प्राउड टाइप माहौल है फेडरल के अंदर, तो लोग जो रहते भी है ना वहाँ पे, मतलब इस्लामाबाद से वो आते हैं यहाँ पे। लेकिन सर अब वो इस्लामाबाद ने सर रिकवर तो किया ना थोड़ा सा, वहाँ पे आप खुद ही कहते रहते हैं यार खूबसूरती और वहाँ पे हरियाली जो है, ग्रीनरी है, और वहाँ का माहौलियात और वहाँ की सोशल लाइफ बेहतर हो गई है। तो नहीं, शायद वो इसी वजह से कह रहे हैं कि इसको बरकरार रहने दें। देखें वो बिल्कुल वहाँ की बेहतर है, और हम इसीलिए अपनी पंजाब हुकूमत को भी कहते हैं कि जी जितनी हरियाली वहाँ है उतनी यहाँ भी करें। हालाँकि ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये शहर था, वो जंगल काट के शहर की है, तो ये मतलब इतनी हरियाली करना मुश्किल है इधर। लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि हम तो कह रहे हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, एक मुल्क में 2 शहरों का, वो एक जैसा होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सर नाकाबिल देखिए, कबूल है। दूसरा सर मुझे अभी ख्याल आया सर बैठे बैठे, शायद थोड़ा ये भी हो, ये थोड़ा है कि ना वो जो ना ईयू पंजाबी वाली चीज के यार, गाइस स्मेल्स लाइक अचार टाइप बात, और ये बजाता है अपना बाजा लाहौर शहर के अंदर, तो इसको वहीं बजाने हैं, तो इसको यहाँ ना लेकर आ सर। ये हो सकता है सर थोड़ा सा कि जरा ईयू भी है ना सर वहाँ पे थोड़ा ज्यादा यार। और नहीं तो फिर वही वाली बात है ना कि ये मुझे कोई ईयू अगर करे तो मैं तो अचार जिस्म पे मल के उसके जपी डाल लूंगा। हाँ, और बाकी सर ये तो अभी जाके खोल रहे हैं ना सर D11 इस्लामाबाद के अंदर क्रिकेट स्टेडियम, वहां की बां कौन रोकेगा फिर जब वहां पे बॉयज पहुंचेंगे पिंडी से बां लेके, तो फिर की करोगे तुसी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वो जो वन वन व्हीलिंग और वो व्हीलिंग। सारा कुछ, वो वन व्हीलिंग में उन्होंने किया ये है कि एक तो जो मौके पे वन व्हीलिंग पकड़ा जाएगा हम्म। उसको तो वो धारी लेंगे। हम्म। दूसरा ये है कि कोई बंदा पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसके बाद उसने सोशल्स पे अपनी तस्वीर लगा दी जिसमें वो वन व्हीलिंग कर रहा था, तो ये सोशल से उसके घर पहुंच जाएंगे। वाह।
तीसरा ये कि जिसने उसका सिलेंसर की वो निकाल दी, जो भी उसको कहते हैं, तो उसमें ये पहले उसको पकड़ेंगे, उसके बाद उससे पूछेंगे कि किस मैकेनिक से तुमने ये करवाया है, फिर ये उस मैकेनिक को भी जाके गिरफ्तार सर करेंगे। सबसे पहले तो मैं मैकेनिक्स को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैकेनिक्स को कोई कुछ नहीं पहुंचेगा। सिर्फ मैकेनिक जो होता है ना एक बंदे का, वो और उसका ज़्यादा आना जाना हो, जो बाइक वालों का होता है, वो अब उसके ना नाई जितना कॉन्फिडेंट होता है वो एक मैकेनिक जो होता है, वो कहेंगे "ये मैंने तो खुद ही की है, मुझे तो आपने पकड़ ली, मैं तो जा रहा हूँ अंदर"। तो मैं मैकेनिक असलम को नहीं कुछ होने दूंगा मैं, क्योंकि वो उसने हमारे पूरे गैंग की बाइकें जो है ना उस बंदे ने संभाली हुई हैं, तो उस मैकेनिक तक नहीं पहुंचने देंगे ये बॉयज, ये बड़े लॉयल होते हैं ये ऐसे ही। और सर जो वन व्हीलिंग भी करते हैं बाय द वे, जो आपकी स्टॉक बाइक निकलती है, मेरा नहीं ख्याल उस पे उस किस्म के करतब हो सकते हैं, उसमें भी कोई वेट रिडक्शन टाइप चीज असलम ने की होगी तब जाके वो उस तरह करतब होते हैं, क्योंकि ये बनी नहीं ना चीज, ना ही इनके अंदर इतनी इतनी रेयर व्हील पावर जो है, मतलब 70 सीसी कितनी रेयर व्हील पावर बना लेगा कि वो व्हीली पे चले जाए 125 में भी। बट आई एम श्योर को वेट रिडक्शन टाइप चीज करते होंगे ये अच्छा सवाल है, को बताया यहाँ पे अगर किसी को पता है, और वो भी इस तरह करता हूँ। मैकेनिक्स को नहीं कुछ हो रहा सर, जो मर्जी कर लें आप, बिल्कुल तो ठीक। सेफ है। ये मतलब ये जो है ना, आप कह रहे हैं कि ये बूट लेगर या डीलर की तरह है कि मैं खुद जेल चला जाऊंगा, अपने मैकेनिक को नहीं जाने देंगे डीलर को सर। नहीं। देखें सर, वाह। एक बंदा मैकेनिक जो है उसको आप फोन करें, आपकी गाड़ी या बाइक है जो भी है बंद है, और वो कह रही भाई मैं अभी आ रहा हूँ, और वो आधे घंटे में पहुंच जाए तमाम चीजें लेके जो उसको पता है कि इस बाइक के इश्यूज हैं, क्योंकि उसके हाथ की तैयारी हुई है ना बाइक, तो उसको पता है क्या क्या हो सकता है, वो सारा कुछ लेके आ गया, आपको उससे रवां कर दिया, आपकी दिहाड़ी भी चाहिए उसने, उस बंदे को जेल भेजेंगे आप सर? कभी भी नहीं भेजेंगे आप सर, कभी नहीं। मैकेनिक सर सेफ, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल। हाँ, को बहुत ही बुजदिल बंदा हो, अपने मैकेनिक को नीचे दे दे तो वो गैंग से आउट हो जाएगा सर, बात खत्म हो जाएगी वहां पे, आइंदा वो चलाएगा नहीं बाइक। ऐसे आगे चलते हैं सर, और इसी से एक जुड़ती खबर, मिलती जुलती खबर सर, ये खबर बहुत अच्छी है एंड आई लव दिस स्टोरी, क्योंकि ये फाइनली अगर होने लगा ना तो पंजाब गवर्नमेंट और मेरा वोट तो पक्का है सर। सर जो आपकी गाड़ियों के ऊपर जो आफ्टर मार्केट एलईडी एचआईडी फ्लैशर लाइट्स होती हैं सर, उनको पंजाब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। डीआईजी ट्रैफिक जो हैं पंजाब के मोहम्मद वकास नज़ीर, उन्होंने ट्रैफिक वालों को कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन जो है उसको बढ़ा दें। इसके अंदर 17,000 चलान अभी तक हो चुके हैं, और इसके अंदर बहुत इंटेंसिटी जो है इसकी बढ़ने लगी है। और इन लाहौर के अंदर पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर के अंदर 5,000 ड्राइवर्स को इन्होंने फ्लैशर और जो एचआईडी लाइट्स है उनके ऊपर उन्होंने चलान किए हैं। तो चलान तो ना काफ़ी है, आई एम सॉरी, इनकी बत्तियां तोड़े हैं, इनकी ना, इनको खड़ा करके इनको कहें कि पुत्र अगर तो तुम अभी उतार सकते हो ना 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी, और दूसरी लगा सकते हो, ठीक है, ये सड़क पे नहीं चलेगी, गाड़ी जब्त करें इनकी, बंद करें। क्योंकि सर मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी। एक तो देखे ना, आपकी फुल बीम और लो बीम की ये बात नहीं हो रही है। फुल बीम और लो बीम तो एक इनहेरेंट बीमारी है कि जी किसी को अंदाजा ही किसी ने सिखाया नहीं, जब उसने गाड़ी खुद ही सीख ली बंदे ने, या मोटरसाइकिल भी खुद ही सीख ली, उनको फुल बीम और उसका नहीं पता कि सामने से बंदा आ रहा है वो भी इंसान है, उसका तो फर्क नहीं करता कोई। अलबत्ता ये जो है ना, ये फुल बीम हो या लो बीम हो, बाइकों पे खास तौर पे जो फ्लैशिंग लाइट्स लगा देते हैं वो, और उसके अलावा जो ये एचआईडीज लगा लेते हैं कि ये थ्रो बड़ी आती है इसके अंदर, पता नहीं शहर के अंदर थ्रो कहाँ मारनी है इन्होंने, तो इनकी सर ये बहुत साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, फिर यहाँ क्यों रुकते हैं? जहाँ ये बिक रही है चीजें, अगर तो ये देखें ना, एक गवर्नमेंट दुनिया भर के अंदर सर लाइट जो होती है, लाइट और आपकी जो हॉर्न कितने डेसिबल्स का हो सकता है, आपका एग्जॉस्ट की साउंड कितनी हो सकती है, ये तमाम चीजें जो हैं हर शहर के मुताबिक डिफरेंट होती हैं। इसलिए कुछ गाड़ियां दुनिया के अंदर जो बड़ी महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, उनको हर जगह नहीं अलाउड होता चलाना, रोड लीगल नहीं होती वो। यहाँ पे जिस बंदे का जो दिल करे वो 2 कंटेनर मंगवा ली उसने चाइना से या जापान से, उसके अंदर जी ये थ्रो वाली लाइट हमने ले ली है, तो यहाँ लोग आते हैं लगवा के चले जाते हैं। तो ये सर ये काम रुकना पड़ेगा, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। एक बंदे ने एकदम से हाई बीम मारी है, आपको आगे नजर आना बंद हो गया, आप किसी को नीचे दे दें, आपकी जिंदगी तो खत्म होगी। बिल्कुल। दूसरा पता है क्या है, वो ये ना कि तेरे दो टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, अगर बड़ा मसला हो ना, तो चलो बनता भी है कि जी आप गाड़ी में कोई ऐसी हरकत कर रहे हो कि आप चाहते हो कि जो उधर से आ रहा है ना वो देख ही ना सके कि मेरी गाड़ी, मैंने ऐसी लाइटें लगवा दी हैं हाँ वो मेरी गाड़ी की तरफ नजर भी नहीं कर सकता। हाँ आप और चिंटू बैठे हुए हो, हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा से ज्यादा आपने सादा सिगरेट लगाया हुआ है या पक्का मार रहे हो, हाँ, अगले की आपने आंखें खराब कर दी, क्या फजूल। फजूल सर। और अगेन ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका चाम क्या है। देखिए एक ज़माने में हमने भी बड़े बड़े शौक जो हैं गाड़ियों के जो हैं वो और बाइकों के पूरे किए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन वो होता था यार कि इस गाड़ी का ना साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा है,
लेकिन तब भी होता था कि जी ज्यादा इतना ऊंचा करते हैं तो बाहर आवाज आती है, तो थोड़ा एक ना तमीज के दायरे में रहते हुए होता था कि गाड़ियों का किसी ने इंजन तैयार किया है, किसी के पास जी पुरानी उसके बाद टोयोटा थी रेयर व्हील वाली, उसके अंदर उसने 2JZ डाल दी है, उसने सुपरा बना ली, ये मतलब इस किस्म के ना, ये शौक की चीजें हैं, ये शोधपुन है, ये और कुछ नहीं है कि जी ये वही वो बिग डिक मेजरिंग वाली चीज है कि जी मेरी बत्ती जो है ना थ्रो उसकी ज्यादा, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे लगता है कि थ्रो कितनी है। और ये एडवर्टाइज जो करते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, वो दिखाते यही हैं, नॉर्मल लाइट की थ्रो इतनी है, इसकी थ्रो इतनी है, इतनी थ्रो करनी क्या है आपने, पेचा लगाना हाँ हाँ क्या करना है आपने, सब नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा से इकदाम ले रहे हैं ये, अगर इतने सारे चलान हो गए और चलान करें और इनको बंद करें। दूसरा एक और चीज ये है कि बत्ती तोड़े ना तोड़े, चलान करे ना करें, इनकी ये बंदों की लिस्टें जो है ना वो वेबसाइट पे लगाएं हाँ कि ये बंदा जो है ना, मतलब हम इसको रोक पाएंगे या ना रोक पाएं लाइट लगाने से। ये इनहेरेंटली ओछा है, हाँ, ये कुछ भी जिंदगी में करेगा तो वो ओछी हरकत होगी, तो आप इस बंदे से बच सकें तो बचें। दूर है। और सर देखें ये ज्यादातर जो होंगे यंगस्टर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, इनकी ना ये लिस्टें बना के इनको सीसी करें इनकी यूनिवर्सिटियों में, ताकि यूनिवर्सिटी में भी लिस्ट लगे कि यार ये हमारी यूनिवर्सिटी से ना अच्छा लिस्ट जो है उसके अंदर हमारे माशाल्लाह 5-10 बच्चे आए हैं, तो ये उनके नाम है। तो यूनिवर्सिटी भी उनको जलील करे, पंजाब ट्रैफिक पुलिस भी उनको जलील करे, और फिर मिलके हम लोग उनको जलील करें, ताकि और फिर घर वाले भी तो करें ना कि यार ये क्या करके ले आए हो तुम। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर कि ये जो लड़कियां हैं ना, हम्म। इनके साथ नहीं नहीं आपने उठना बैठना। नहीं, वो जो लड़का बैठा कोडिंग कर रहा है ना, वहां फ्यूचर है, ये खत्म हो गया अब। बैड बॉय क्या होता है सर, बैड है, लाइटें लगा के सिगरेट लगा लिया, कुछ नहीं है इसमें रखा। सर जान लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।